जितनी भी आध्यात्मिक साधना है वो केवल सीखने की है, करना कुछ नहीं, उसमें सीखना है। तो जैसे जैसे हमारी सीखने की प्रक्रिया सूक्ष्म हो जाती है तब उसमें क्या होगा, दृढ़व्रता, फिर हमको समझ में आएगा कि आज तक हमने जो किया क्या किया। कितने लोगों का ये प्रश्न होता है, हमने इतने दिनों तक भगवान का नाम लिया, कुछ नहीं हुआ। अब किसको कुछ नहीं हुआ, भगवान को क्या आपको? आध्यात्मिक साधना अपने में परिवर्तन लाना इसके लिए है, ना कि और कुछ और। दृढ़व्रता तो नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और फिर भगवान को नमस्कार माने अपने मैं को मिटाना। कंप्लेन करने वाला हमेशा मैं होता है। यदि उस मैं को ढूंढ निकाले कि कौन है कंप्लेन करने वाला। हमारे विचार दो प्रकार से आते हैं। एक तो जीवन में समस्या आ गई तो हम देखते हैं किसके कारण समस्या आ गई, तो फिर हम देखेंगे समाज है, गवर्नमेंट है, पति पत्नी है, पड़ोसी है, इनके कारण आ गई। तो फिर हमारा आध्यात्मिक विचार कैसा होगा, इनको सुधारें। आप उनको नहीं सुधार सकते, और फिर पूरा जीवन उसी में लग जाता है। और दूसरे प्रकार के विचार होते हैं, परेशानी आई, अब किसको आई तब पता चलेगा जिसको परेशानी आई क्या वो सच है। देखो महाराज, दोनों प्रकार के विचार, ये विचारों को समझना है, जिसको कहेंगे चिंता और चिंतन। हमारी जो साधना है ना, बड़ी विचित्र है, आप लोगों के जैसे अच्छी नहीं है। हमारे खुशी के कारण आपको बताते हैं। जब हम जहां संभव होता है वहां सुबह नहा धो लिए, कपड़े धो लिए, सूखने को डाल दिए, लंच तक कपड़े सूख जाते हैं, फिर तुरंत हम अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं। तो इस्त्री करते समय हमने बहुत बातें सीखी है। कपड़े के ऊपर, लुंगी के ऊपर में अनेक सलवटे हैं, वो सलवटों के कारण उस कपड़े का सौंदर्य ढक जाता है। उसके ऊपर इस्त्री घुमाओ। अब सवाल ये आता है, जो सलवटे जिसके कारण वो कपड़े का सौंदर्य ढक गया था, वो सलवटे कहां गई? ये चिंतन है। अच्छा, अब अच्छा दिखती है, कपड़ा ठीक लग रहा है, फिर उसकी तय करते हैं। तय करने के बाद फिर उसके ऊपर सलवट डालते हैं। जैसे हमारा ये शर्ट देखो, ये शर्ट के ऊपर में एक ऐसी क्रीज है, ये भी सलवट है और बाकी भी सलवटें थी। दोनों में क्या फर्क है? बाकी की जो सलवटें थी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। चिंता वो है जिसके कारण हम अपने ही विचारों से परेशान हो जाते हैं, और चिंतन वो है जिसके कारण हम अपने विचारों से परेशान नहीं होते, बल्कि हम सुलझ जाते हैं। तो जैसे बाकी की सलवटें और ये क्रीज, जहां क्रीज आ गई तो कपड़े में सौंदर्य आ गया। इसीलिए चिंतन करना है, चिंता नहीं। तो जहां ये चिंतन शुरू हो गया, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, तो भगवान को नमस्कार करना माने उनकी हाँ में हाँ मिलाना। कल भी आपको बताया था, जीवन में दो बातें आती है, या तो सक्सेस या फेलियर। सक्सेस आ गई तो ईश्वर की कृपा से, फेलियर हो गया हरी इच्छा, वो नहीं चाहते। दोनों का प्रभाव क्या होगा? हमारा मन शांत रहेगा। जितनी साधना है केवल अपने मन को ठिकाने पर लगाने में। देखो, साधक का जन्म कब होता है? कैसा हम समझे कि हम साधना कर रहे हैं? हम कैसा समझे कि हम साधक हैं? देखो, साधक का जन्म होता है जिस दिन हम अपने मन पर काम करना शुरू करते हैं। तब मन पर काम करते हैं माने क्या? अब पहले शरीर से समझो। हम शरीर से काम करते हैं और शरीर पर काम करते हैं। शरीर से काम करते हैं माने अपनी दाल रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, शरीर से काम कर रहे हैं। फिर शरीर पर काम कर रहे हैं माने क्या?
एक्सरसाइज करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, योगा करते हैं, वो शरीर पर काम कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग बाय द बॉडी एंड वी आर वर्किंग ऑन द बॉडी। उसी प्रकार से मन को भी दो प्रकार है, हम मन से काम करते हैं और मन पर काम करते हैं, ये दोनों को समझना है। मन से काम करना माने क्या? माने डिफॉल्ट सेटिंग्स, हर चीज के बारे में अपनी ओपिनियन हो, हर एक को एडवाइस करना, हर एक के ऊपर में कमेंट्री होना, ये हमारे मन का एक स्वभाव बन गया है हर चीज को लेकर के। अब यहां से अपने आप को बचाना है। ये बचाने के लिए एक बहुत बड़ी संत हो गई, आपको सबको नाम मालूम है, आनंदमयी मां। उनके आश्रम में हम जाते हैं तो वहां हमको एक चीज बहुत अच्छी लगी, इतनी सुंदर है वो चीज, केवल 3 शब्द है, उसमें सब साधना आ गई। देखो, सुनो, बोलो मत। देखो कितनी सिंपल बात है। आंखें बंद करके नहीं चलना है, कान बंद नहीं करना है, मुंह बंद करना है। भगवान जब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते, अर्जुन का प्रश्न था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत। जो समझदार व्यक्ति है, किम प्रभाषेत माने वो इस जगत में रहते समय, रहते हुए किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है। मनुष्य को क्या बोलना चाहिए, इससे भी ज्यादा महत्व की बात है क्या नहीं बोलना चाहिए, ये समझना है।